नमस्कार दोस्तों, इस नमो बुद्धाय प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, प्राचीन भारत एक ऐसा युग जहां ज्ञान और आध्यात्मिकता की खोज में समर्पित साधकों की संख्या अनगिनत थी। सिद्धार्थ गौतम, जिन्हें बाद में बुद्ध के नाम से जाना गया, भी उन्हीं साधकों में से एक थे। उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग किया और सत्य की खोज में निकल पड़े। वर्षों की तपस्या और गहन ध्यान के बाद उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया और बुद्ध बन गए। बुद्ध ने अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने के लिए देश विदेश की यात्राएं की। उन्होंने साधारण भाषा में धर्म, कर्म और निर्वाण के बारे में बताया। उनके उपदेशों में भगवान की कोई निश्चित परिभाषा नहीं थी, जो उस समय प्रचलित धार्मिक मान्यताओं से बिल्कुल अलग थी। भगवान बुद्ध ने कभी भी ईश्वर के अस्तित्व को स्पष्ट रूप से नकारा या स्वीकार नहीं किया। उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए हमें उनके शिक्षाओं की गहराई को जानना होगा। तो आइए इसे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं। एक बार बुद्ध श्रावस्ती के एक विहार में ठहरे हुए थे। दूर दूर से लोग उनसे मिलने और उनके उपदेश सुनने आते थे। एक सुबह एक धनी व्यापारी जिसका नाम आंभिक था, बुद्ध के पास आया। आंभिक एक बड़ा धार्मिक व्यक्ति था, जो नियमित रूप से मंदिरों में दान करता था और भगवान की पूजा करता था। आंभिक ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे भगवान, मैं बहुत भ्रमित हूं। मैंने सुना है कि आप भगवान की सत्ता को नहीं मानते, लेकिन मैंने तो हमेशा यही सुना है कि भगवान ही सब कुछ है, वही इस दुनिया का रचनाकार है और वही हमारी रक्षा करता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आंभिक, क्या तुमने कभी सोचा है कि इस दुनिया में दुख क्यों है? क्या यह भगवान की इच्छा है कि लोग बीमार हों, बूढ़े हों और मर जाएं? क्या यह भगवान की इच्छा है कि दुनिया में गरीबी और अन्याय हो? आंभिक चुप हो गया। उसने कभी इस तरह से नहीं सोचा था। वह हमेशा मानता था कि भगवान सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन उसने यह कभी नहीं सोचा था कि भगवान ही दुख का कारण भी हो सकता है। बुद्ध ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आंभिक, यदि भगवान ही सब कुछ है तो फिर हमें कर्मों का फल क्यों मिलता है? यदि भगवान ही सब कुछ करता है तो हम अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार क्यों हैं? यदि भगवान ही सबसे अधिक शक्तिशाली है तो फिर इतनी पीड़ा और संघर्ष क्यों है? आंभिक ने कहा, हे भगवान, मैं नहीं जानता। मैं अब और भी भ्रमित हो गया हूं। बुद्ध ने कहा, आंभिक, मेरा उद्देश्य किसी भगवान को नकारना नहीं है। मेरा उद्देश्य तुम्हें यह सिखाना है कि तुम अपनी मुक्ति के लिए खुद जिम्मेदार हो। तुम अपने कर्मों से अपने भविष्य का निर्माण करते हो, इसलिए तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हें उन कार्यों में लिप्त होना चाहिए जो दूसरों के लिए फायदेमंद हो और नुकसानदायक न हो। लेकिन भगवान के बिना हम किससे प्रार्थना करेंगे? आंभिक ने पूछा। बुद्ध ने कहा, आंभिक, तुम्हें प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें ध्यान करने और अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है। तुम्हें अपने मन को शांत करने और अपनी भावनाओं को समझने की आवश्यकता है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे तो तुम्हें सत्य मिलेगा। जब तुम अपने भीतर शांति पाओगे तो तुम्हें निर्वाण मिलेगा। आंभिक ने ध्यान से बुद्ध की बात सुनी। उसे एहसास हुआ कि बुद्ध जो कह रहे हैं वह वास्तव में सत्य है। उसने समझा कि भगवान की अवधारणा एक बोझ बन सकती है, जो लोगों को अपनी मुक्ति के लिए खुद पर निर्भर होने से रोकती है। उसने यह भी समझा कि मुक्ति पाने का एकमात्र रास्ता है कि वह स्वयं अपने कर्मों की जिम्मेदारी ले और अपने भीतर शांति खोजे। उस दिन से आंभिक ने बुद्ध के उपदेशों का पालन करना शुरू कर दिया। उसने दान करना बंद कर दिया और ध्यान करना शुरू कर दिया। कुछ ही समय में वह एक शांत और प्रसन्न व्यक्ति बन गया। उसने भगवान पर निर्भर रहने के बजाय अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। बुद्ध ने सिखाया कि दुनिया का कोई रचयिता नहीं है और न ही कोई शाश्वत शासक है। इस दुनिया की हर चीज परिवर्तन के अधीन है और कर्मों के अनुसार ही चलती है। हमारे दुख और सुख हमारे अपने कार्यों के परिणाम हैं। कोई भी देवता या भगवान हमारी तकदीर नहीं लिखता। बुद्ध ने हमें यह समझने के लिए प्रेरित किया कि हमें स्वयं अपने उद्धार के लिए प्रयास करना होगा। बुद्ध ने भगवान को नकार कर एक नई राह दिखाई, आत्मनिर्भरता, करुणा और आंतरिक शांति की राह। उन्होंने लोगों को सिखाया कि वे अपने स्वयं के भाग्य के निर्माता हैं और उन्हें मुक्ति पाने के लिए किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। यह उपदेश आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि यह हजारों साल पहले था।
और ये हमें सिखाता है कि हम अपने भीतर शांति और ज्ञान पा सकते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जीवन की जिम्मेदारी हमारी खुद की है। हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए और हमेशा दूसरों के साथ दयालुता और करुणा का व्यवहार करना चाहिए। तभी हम शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी के माध्यम से तो अब आप समझ ही गए होंगे कि बुद्ध ने न तो ईश्वर के अस्तित्व को नकारा और न ही स्वीकारा, बल्कि उन्होंने मानव जीवन में ईश्वर की भूमिका पर प्रश्न उठाए। उनका जोर आत्मज्ञान और आंतरिक शांति प्राप्त करने पर था, जो व्यक्तिगत प्रयासों से संभव है। यदि आप इस पर और गहराई से जानना चाहते हैं तो धम्मपद और त्रिपिटक जैसे ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं। नमो बुद्धाय।